छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में बसा डोंगरगढ़ एक ऐसा पवित्र स्थल जहां पहाड़ स्वयं मां के चरणों में नतमस्तक दिखाई देता है। इसी पहाड़ी की चोटी पर विराजमान है मां बमलेश्वरी, मां जिनकी शक्ति, महिमा और चमत्कार आज भी रहस्य बने हुए हैं। नवरात्रि के दिनों में डोंगरगढ़ का दृश्य किसी दिव्य लोक से कम नहीं लगता। चारों ओर घंटियों की गूंज, धूप दीप की सुगंध और भक्तों की श्रद्धा, मानो पूरी नगरी मां की भक्ति में डूबी हुई हो। ऐसा कहा जाता है कि मां बमलेश्वरी के दर्शन मात्र से हर मनोकामना पूर्ण होती है। हालांकि मंदिर की स्थापना का कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन लोक कथाएं और जनश्रुतियां आज भी मां की महिमा का प्रमाण देती हैं। और इन्हीं लोक कथाओं में सबसे प्रसिद्ध है माधवानल और कामकंदला की अमर प्रेम कथा। कामाख्या नगरी से डोंगरगढ़ तक लगभग 2000 वर्ष पूर्व आज का डोंगरगढ़ कामाख्या नगरी या कामावती नगर कहलाता था। यहाँ राजा वीरसेन का शासन था। राजा वीरसेन निसंतान थे। उन्होंने वर्षों तक भगवती दुर्गा और भगवान शिव की कठोर तपस्या की। तपस्या के फल स्वरूप उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रखा गया मदन सेन। मां भगवती के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने हेतु राजा वीरसेन ने इसी पहाड़ी मां बमलेश्वरी का भव्य मंदिर बनवाया। समय बीता। मदन सेन के पुत्र राजा कमसेन सिंहासन पर बैठे। कहा जाता है कि राजा कमसेन उज्जैन के प्रतापी सम्राट राजा विक्रमादित्य के समकालीन थे। प्रेम, कला और अहंकार राजा कमसेन कला और संगीत के महान प्रेमी थे। उनके दरबार में कामकंदला नाम की एक अद्वितीय सुंदरी राजनर्तकी थी और वहीं रहते थे माधवानल, एक विलक्षण संगीतकार। माधवानल और कामकंदला दोनों केवल कलाकार नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के प्रेम में पूर्णतः समर्पित थे। एक दिन माधवानल के संगीत से प्रसन्न होकर राजा कमसेन ने अपने गले का अमूल्य हार उसे भेंट कर दिया। माधवानल ने वही हार अपने प्रेम के प्रतीक के रूप में कामकंदला को पहना दिया, लेकिन यह बात राजा कमसेन को घोर अपमान जैसी लगी। क्रोध में आकर उन्होंने माधवानल को राज्य से निष्कासित कर दिया। उज्जैन की ओर यात्रा राज्य से निकाले जाने के बाद भी माधवानल और कामकंदला का प्रेम कमन ही हुआ। वे चोरी छिपे मिलते रहे। अंततः माधवानल उज्जैन पहुंचे और राजा विक्रमादित्य के दरबार में अपनी संगीत प्रतिभा का राजा विक्रमादित्य माधवानल की कला से अत्यंत प्रभावित हुए और उन्हें विशेष सम्मान प्रदान किया। माधवानल ने राजा विक्रमादित्य से कामकंदला को मुक्त कराने की विनती की। राजा विक्रमादित्य ने दोनों के प्रेम की गहराई को परखने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया। युद्ध और देवताओं का हस्तक्षेप जब राजा कमसेन ने कामकंदला को मुक्त करने से इनकार कर दिया, तो दोनों राज्यों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध इतना विनाशकारी था कि धरती कांप उठी। राजा कमसेन मां बिमला के भक्त थे, जबकि राजा विक्रमादित्य महाकाल के परम उपासक। युद्ध की भयावहता देखकर स्वयं मां बिमला और भगवान महाकाल युद्ध भूमि में प्रकट हुए। महाकाल ने मां बिमला से राजा विक्रमादित्य को क्षमा करने की प्रार्थना की। देवताओं के हस्तक्षेप से युद्ध रुक गया। शक्ति की साक्षी अंततः माधवानल और कामकंदला के प्रेम को स्वीकार किया गया। महाकाल उज्जैन में विराजमान हो गए और मां बिमला राजा कमसेन द्वारा निर्मित मंदिर में स्थापित हुई। कहा जाता है कि कालांतर में वही मां बिमला मां बमलेश्वरी के रूप में छत्तीसगढ़ की आराध्य देवी बनी। आज भी डोंगरगढ़ की यह पहाड़ी अपने गर्भ में अनगिनत रहस्यों को समेटे हुए मां बमलेश्वरी की असीम शक्ति और भक्ति की साक्षी बनी हुई है।